नमस्कार सभी को, मैं हूं रोहित और आप सभी का स्वागत करता हूं एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन परिवार में। 11 सितंबर थर्ड शिफ्ट का पेपर कुछ ही देर में छूटने वाला है। कैंडिडेट्स जब बाहर आएंगे तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हम आज का उनका पेपर कैसा रहा, पेपर का लेवल क्या रहा, कौन से नए क्वेश्चन देखने के लिए मिले और क्या उनका एवरेज स्कोर रहा। हेलो सर। हाँ जी। क्या नाम है आपका? रावल सिंह गुर्जर। रावल जी, कहाँ से आए आप? मुरैना से। मुरैना जिला से। कैसा रहा पेपर आपका? बढ़िया रहा, 62 नंबर आए हैं मेरे। 62 आपका स्कोर रहा है। और आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या था? 72 नंबर। 72 आपकी लैब में हाईएस्ट था। और आसपास का स्कोर क्या देखने के लिए मिल रहा था? यही था 40, 52, 60, बस यही लास्ट था सब लड़कों। एवरेज स्कोर क्या देखने के लिए मिल रहा था? एवरेज में मतलब क्वेश्चन नहीं, मतलब स्कोर क्या देखने को मिल रहा था? मतलब 40-50 के बीच मिल रहा था, 50-60 के बीच मिल रहा था? 50 और 60 के बीच में सबसे ज़्यादा था, कम से कम 60% लोग। अच्छा। राहुल जी बताइए, पेपर का लेवल कैसा क्या था और किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन देखने के लिए मिले आपको? 2-3 सवाल साधारण ब्याज के थे और ट्रेन के भी थे 2-3 सवाल। पेपर खासकर ऐसा सरल ही था, बस जीएस कठिन थी, वो नहीं बनी मेरे से। जीएस में कैसे क्वेश्चन देखने के लिए मिले? किस टॉपिक ने परेशान किया जीएस में? इसमें तो विदेश से बहुत सारी पूछी है ज़्यादातर। वर्ड से ज़्यादा क्वेश्चन थे? हाँ जी। एमपी से के तो 2 क्वेश्चन ही आए मात्र बस। एमपी से 2 क्वेश्चन किस टॉपिक से थे? जियोग्राफी से थे या हिस्ट्री से थे? मंदिर मकबरे किससे से? जैसे एक तो पूछा था मंदिर मस्जिद के बारे में पूछा था, एक मिट्टी के बारे में पूछा था, बस यही 2 क्वेश्चन थे। और करंट अफेयर से क्वेश्चन? करंट अफेयर से था 2023 के एक था। अच्छा। हाँ। जो 2023 का करंट अफेयर था। आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन देखने के लिए मिला? किससे? आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति से भारत की। नहीं, इससे कोई ना लोक नृत्य ना महोत्सव, इससे एक भी नहीं क्वेश्चन मिला। बैंकिंग और इकोनॉमिक्स से? नहीं, इससे भी नहीं कोई आता। और जियोग्राफी से क्वेश्चन? जियोग्राफी से तो आते 2-3 क्वेश्चन। अच्छा, आपने पिछले कुछ रिव्यू देखे थे क्या एग्ज़ाम के? पिछले कैसे? जैसे एग्ज़ाम जो चल रही है, आपने रिव्यू देखे हो कि कैसा पैटर्न चल रहा है, ऐसा कुछ? हाँ, उससे तो थोड़ा हटके मैंने खुद देखा था ना, 9 तारीख का देखा था, उससे तो हटके आज। अच्छा, थोड़ा चेंजेस देखने के लिए मिला आपको? एक चक्रवर्ती ब्याज का एक भी सवाल नहीं आया है। अच्छा। हाँ। और आज कौन से नए टॉपिक देखने के लिए मिले आपको? नए टॉपिक ये है कि साधारण ब्याज सबसे ज़्यादा था, 3-4 था। रीजनिंग में ये गलत पद छांटिए, ये सबसे ज़्यादा थे। और एक पेपर कटिंग थी अच्छी, सबसे ज़्यादा 2-3 क्वेश्चन पेपर कटिंग ही के था, यही है। अगर ओवरऑल पेपर की बात करें तो मॉडरेट लेवल ही था पेपर का? हाँ, पेपर कोई खास ज़्यादा लेवल का नहीं था, बस यही। आपकी तैयारी कितने दिन की थी? मेरी तैयारी 2 महीने की थी। 2 महीने में आपका 62 स्कोर रहा है? बिल्कुल 62। बढ़िया स्कोर है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। हेलो सर। हेलो भाई। क्या नाम है आपका? सोमेश तिवारी। सोमेश जी, कहाँ से आए आप? ग्वालियर से। ग्वालियर ज़िले से आए हैं। बताइए सोमेश जी, कैसा रहा पेपर आपका? अच्छा था सर। अच्छा रहा। क्या स्कोर रहा आपका? 72। 72 अच्छा स्कोर है। और आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या था? मेरा ही था। आपका ही लैब में हाईएस्ट स्कोर। और बाहर आके कुछ सुनने के लिए मिला स्कोर? कोई नहीं, सब बोल रहे थे कि आपका ही है पहले नंबर। मतलब आपका ही हाईएस्ट स्कोर रहा है इस लैब में, है ना? और बताइए पेपर का लेवल कैसा क्या था? इजी टू मॉडरेट था सर। मतलब कुछ क्वेश्चन जैसे जीएस के थोड़े मॉडरेट टाइप के थे जो अपने पढ़े ही ना हो। और खेल से 2 क्वेश्चन थे। एक नीरज चोपड़ा का पूछा था, जो रजत वो जीता ना स्वर्ण पदक, वो वाला। और एक अपना जो टेनिस कोई टूर्नामेंट था, उसमें जो वो वाले ने जो टूर्नामेंट टेनिस के हैं वो 4 होते, उससे अलग था कोई ये क्वेश्चन। हाँ। और मैथमेटिक्स का लेवल कैसा क्या था? मैथमेटिक्स का सर इजी मान लो, 2-4 क्वेश्चन तो थोड़े ज़्यादा थे हाई, और एडवांस के 5 से 6 क्वेश्चन थे। एडवांस में मतलब 5 से 6 टॉपिक आज को आपको देखने के लिए मिले? उसमें बहुपद वगैरह थे, बहुपद से क्वेश्चन ज़्यादा थे। 2-3 क्वेश्चन बहुपद से थे। और उसमें एक क्वेश्चन सर जो अपना रेखीय ज्यामिति वाला था। और एक दो ऐसे ही था, एडवांस में ही थे सब। मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक का ही पोर्शन ज़्यादा था? अर्थमेटिक का ज़्यादा था सर। अर्थमेटिक में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिले? परसेंटेज से ज़्यादा, परसेंटेज से और सिंपल इंटरेस्ट से, और एक कंपाउंड इंटरेस्ट से था। आपने पिछले कुछ रिव्यू देखे हो तो एग्ज़ाम का लेवल सेम ही रहा है या कुछ आखिरी के दिनों में चेंजेस देखने के लिए मिला? सर सेम था थोड़ा, बस ट्रिग्नोमेट्री ऐड हो गई। ट्रिग्नोमेट्री ऐड नहीं थी पहले। नया टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री देखने के लिए मिला, बाकी सेम लेवल चल रहा सर सेम था। अच्छा। और रीजनिंग का लेवल कैसा क्या था? सर रीजनिंग ईजी थी, बिल्कुल ईजी थी, बनने जैसी थी। कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिले? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे रीजनिंग में सर कोडिंग डिकोडिंग से और सीरीज वाले, उसमें भी गलत पद देखना था, कौन सा गलत है उनमें से। और डायरेक्शन से क्वेश्चन? डायरेक्शन से एक क्वेश्चन था। रक्त संबंध से? रक्त संबंध एक भी नहीं था। रैंकिंग? रैंक भी एक भी नहीं था सर। सीटिंग अरेंजमेंट? सेटिंग अरेंजमेंट भी नहीं था। डाइस से एक क्वेश्चन था। हाँ। और क्लॉक से? थे उसमें पूछा था। क्लॉक भी एक भी नहीं था। और कैलेंडर से थे दो क्वेश्चन।
अब वो पिछली कुछ शिफ्टों से कटिंग पेपर फोल्डिंग पेपर से क्वेश्चन आ रहे थे कटिंग पेपर के जो फोल्डिंग वाले थे उसमें 4 या 5 क्वेश्चन होंगे सर। 4 से 5 क्वेश्चन, मतलब वो रेगुलरली वही क्वेश्चन अभी रिपीट कर रहा है। हाँ रेगुलर वही था। और वाटर इमेज से क्वेश्चन, वाटर इमेज वगैरह नहीं था। मिरर इमेज, मेरा इमेज भी नहीं था। क्लासिफिकेशन से, क्लासिफिकेशन से था सर एक क्वेश्चन। और एनोलॉजी से क्वेश्चन देखने के लिए मिला। एनालॉजी का था, नॉर्मल था, लेकिन ऐसे सिंपल टाइप में था, बहुत सिंपल, वो मीनिंग से छांटना था, इंग्लिश में था। सोमेश जी आपकी तैयारी कितने दिन की थी? सर अभी किया था मैं 1 महीने से। 1 महीने में तो आपने काफ़ी अच्छा स्कोर कर लिया। सर ठीक है, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। हेलो सर, नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? सौरभ गोस्वामी। सौरभ जी, कहाँ से आए आप? शिवपुरी। यूपी से? क्या सॉरी मेरे को सुनने में मिस्टेक हो गया। कैसा क्या रहा पेपर आपका? पेपर ठीक है, सिंपल पेपर था। क्या स्कोर रहा आपका? मेरा 65। 65 रहा। वाह यार, 65 आपकी स्कोर रहा। बताइए थोड़े पेपर के बारे में, कैसा क्या लेवल था, किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन थे? पेपर में जीएस थोड़ा कठिन आया था, वैसे सब मैथ वगैरह था सिंपल ही था, और रीजनिंग भी सिंपल थी, और परसेंटेज 4-5 क्वेश्चन थे, बाकी सब सिंपल सिंपल। मैथ तो बिल्कुल सिंपल आ रहा था, जीएस को छोड़कर। जीएस बहुत टफ लेवल का आ रहा था, करंट आ रहा था बहुत ज़्यादा जी। हमने 12 अगस्त से रिव्यू लेना चालू किया था, आज 11 सितंबर हो गए हैं। हमको सिर्फ स्टूडेंट ने एक ही बात की शिकायत करी, जीके जीएस को छोड़ दिया जाए, तो बाकी जो पेपर था बनने जैसा ही था। तो आज का भी कुछ ऐसा ही था? बिल्कुल सिंपल था पेपर। मैथ वगैरह तो बहुत सिंपल आ रहा है, परसेंटेज क्वेश्चन जाना आ रहे हैं 40% के परसेंट के, बाकी सब एंड वो टाइम में वर्क आ रहा है। पिछले रिव्यू देखे थे आपने कुछ? देखे थे मैंने, ठीक है, कम ही देखे थे। देखे थे या नहीं देखे? थैंक यू, मैं शर्मा रहा हूँ, इतना ही बहुत है। चलो ठीक। हेलो सर। हाँ सर। क्या नाम है आपका? नरेश बघेल। नदीश जी, कहाँ से आए आप? शिवपुरी से। शिवपुरी ज़िले से। बताइए कैसा क्या रहा आपका पेपर? सर पेपर तो सही रहा, लेकिन लास्ट में मैथ रह गया था 14 नंबर का, तो इसमें सिस्टम ख़राब हो गया था, इस चक्कर में 14 क्वेश्चन छोड़ दिए। मतलब सिस्टम में टेक्निकल इशू होने की वजह से आपके क्वेश्चन छूट गए? जब हो गया तो इसलिए फिर दूसरा सिस्टम पे बैठाना 10 मिनट लगे उनको, तो किसी को बुलाकर लाए, उसमें 14 क्वेश्चन छूट गए और टेक्निकल के आसपास आधे आए। मतलब एक सिस्टम की खराबी की वजह से आपका पेपर कम, 14 क्वेश्चन रह सके। पेपर की अपने सिस्टम की खराबी की वजह से आपका पेपर बिगड़ा है। मैथ रह गया था, लास्ट में मैथ अच्छा था, लेकिन आ जाते अपने 14 में से ज़्यादा 10 नंबर तो आ जाते, 76 के आसपास आ जाते अपने। मतलब अगर आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट अच्छे शांति से कर लेते तो आपका स्कोर अच्छा रह सकता था। ठीक है, अब कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, सिस्टम तो ख़राब हो ही चुका था। तो वहाँ पे मतलब प्रॉपर तैयार नहीं थे सिस्टम को तैयार करने के लिए? पहले तैयार था, बीच में हो गया अचानक से अपने आप, फिर माउस चेंज किया, दूसरे सिस्टम पे बैठा ले, 10 मिनट निकल गई। टाइमिंग नहीं रुका? टाइमिंग नहीं रुका, फिर चेक करिए। चलो ठीक है, आप पेपर के बारे में बताइए कैसा रहा पेपर? पेपर तो सही रहा, ठीक है। हाँ, मतलब जो लेवल सेम चल रहा था वही सेम लेवल रहा, कुछ चेंज देखने को मिला? थोड़ा चेंजेस था, लेकिन सही आया था, मैथ रीजनिंग पूरे नंबर आ रहे थे। हाँ हाँ। और मैथमेटिक्स में किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन देखने के लिए मिला? सर क्वेश्चन तो बढ़िया मिले, सब अच्छा आया था, मतलब क्वेश्चन। अर्थमेटिक का ही पोर्शन ज़्यादा था? हाँ, अर्थमेटिक में का ही पोर्शन ज़्यादा था? हाँ हाँ जी सर। अर्थमेटिक एडवांस के कितने क्वेश्चन थे? एडवांस के 2 या 3। और रीजनिंग का लेवल कैसा क्या था? रीजनिंग का भी अच्छा था सर। हाँ, जीएस भी थी। जीके जीएस में किस टॉपिक से क्वेश्चन थे? हाँ जी सर, का जो करंट में थे उसमें। हाँ हाँ, करंट स्टेटस के जो अभी हाल ही के आए थे। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर। क्या नाम है आपका? नितेंद्र कुमार। नितेंद्र जी, आपका नाम? प्रमोद राठौर। प्रमोद जी, कैसा रहा पेपर आपका? बढ़िया रहा जी सही रहा। क्या स्कोर रहा आपका? जी 62। 62। और आपका स्कोर? 70। 70 रहा। बताइए पेपर के बारे में, पेपर का लेवल कैसा क्या था और किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन थे? ठीक था, ज़्यादातर तो पेपर कटिंग फोल्डर से आ रहे हैं 6 से 7 क्वेश्चन। हाँ, और भी आ रहे हैं, मतलब मैथ और रीजनिंग तो सिंपल ही है। जीएस के थोड़े 3-4 क्वेश्चन थे करंट के। मतलब जीके जीएस को छोड़ दिया जाए तो बाकी पेपर और सब ओवरऑल जीके जीएस को छोड़ के बस सब नॉर्मल है जितना, फिर भी ठीक है, ज़्यादा भी नहीं आ रहे, मतलब एडवांस से भी 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादा भी नहीं पूछ रहे हैं। एडवांस ज़्यादा डीपली नहीं पूछ रहा है, नॉर्मल एडवांस के एरिया वगैरह के ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं बस। गलत भी आए हैं, मतलब उनका एक क्वेश्चन गलत आया, उसके ऑप्शन भी गलत आए हैं वो। हाँ, एक द्विघात समीकरण था, उसके मूल निकालने थे, उसके मूल्य गलत आ रहे थे सब ऑप्शन। और एक था वो विवाहिता का नियम 10-17 और 3 से विवाहित था, तो उसमें ऑप्शन मेल नहीं खा रहा था। हाँ, तो करेक्ट हो जाएंगे, आपके नंबर बढ़ जाएंगे उसमें। तो 2 से 3 क्वेश्चन गलत थे और तो सब उसमें गलत आए हैं, और ऑप्शन भी गलत आए हैं। क्वेश्चन के साइंस में ऑप्शन आया था, एक सीरीज का भी था, उसमें मतलब आंसर मेल नहीं कर रहा था, वो भी गलत था। मैथमेटिक्स में और रीजनिंग में बताइए कौन से टॉपिक ने आपको परेशान किया?
मैथमेटिक्स में ज़्यादा कुछ हाँ मैंने तो सर मैंने अभी एडवांस नहीं पढ़ा था, इसलिए तो एडवांस तो 2-3 क्वेश्चन छोड़ दिए, मतलब छोड़े नहीं है तो कई लगाया उसमें। हाँ एडवांस तो नॉर्मल आ रहा है, तो ज़्यादा कुछ डीपली मैं पूछ नहीं रहा। और एक क्वेश्चन था त्रिभुज से, ये समरूप था, उसका ए रेशियो बी निकालना था। कुछ PQR दिए गए थे, उसमें से ए रेशियो बी निकालना था। दो समरूप त्रिभुजों का अनुपात निकालना था। आपने पिछले रिव्यू देखे हों तो पेपर का लेवल सेम ही रहा है या कुछ चेंज देखने के लिए मिला आज? अभी तक तो सेम रहा है, और जीके ही बस जीके हुई है इंक्रीज। जीके थोड़ी परेशान कर रही है। नहीं मैथ रीजनिंग तो फिर भी ठीक है, 65 में से 60 तो बिल्कुल बना देगा, नॉर्मली आ रहे हैं बिल्कुल हलवा। अब कल तो आराम से बना देगा। कल पेपर का लास्ट दिन है, मतलब आखिरी पेपर है, तो जिन कैंडिडेट्स का कल पेपर है उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? जी ये है कि जो पिछली कक्षाएं हैं उन्हीं को रिवाइज करिए, और नया पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब जो टॉपिक आ रहे हैं वो तो सेम ही आ रहे हैं, कुछ बदलाव देखने के लिए मिल नहीं रहा है। और ये तीन चार और इंक्रीज हुआ लेवल, कटिंग फोल्डिंग और पेपर का है ना। और टाइम एंड मैथ में तो वही टाइम एंड स्पीड और टाइम एंड वर्क वही नॉर्मल आ रहा है सब कुछ। मैथमेटिक्स और रीजनिंग तो बनने जैसा है, जीके जीएस को छोड़ दिया जाए तो अगर मैथमेटिक्स और रीजनिंग जिसका अच्छा है वो स्कोर कर सकता है। ये भी जीएस में उसके तो मतलब 60 तो बना देगा हर बंदा, 55 से 60 तो बिल्कुल बना देगा, नॉर्मली आ रहा है। हाँ इतना ही। 5 से 7 क्वेश्चन है परेशान करने वाले, वो भी कर देगा किसी को ज़्यादा जिसने पढ़ा हुआ तो। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। जी थैंक यू। थैंक्स।